जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी दीपक मीणा ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि इलेक्टोरल ड्राफ्ट का प्रकाशन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी से 27 फरवरी तक मतदाता सूची से जुड़ी आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा, जबकि वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च को होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि 9% नो मैपिंग का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान स्थलों और बूथों की संख्या बढ़ाई गई है। 1200 मतदाताओं पर एक बूथ के मानक के तहत 368 नए बूथ और 13 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही एमएलसी चुनाव की मतदाता सूची का भी प्रकाशन किया गया है, जिसमें कुल 7112 मतदाता शामिल हैं। जिन मतदाताओं का नाम सूची में नहीं है वे फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा, आपके जस्ट आने से पहले यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की बैठक की गई, उनको आगे का कोर्स ऑफ एक्शन भी बताया गया और उनको वोटर लिस्ट हैंडओवर भी की गई है। सभी को उनको ये भी बताया गया है कि ये वोटर लिस्ट जो हम दे रहे हैं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को, उसके अलावा हम अपनी साइट पे पब्लिश कर रहे हैं। डीओ की साइट पे रहेगी, जो हमारी ऑफिशियल एनआईसी की साइट है। वहाँ से भी कोई भी व्यक्ति अगर वोटर लिस्ट डाउनलोड भी करना चाहता है वो कर सकता है। हमने ऑलरेडी जो हमारी एएसडी की सूची थी, जितने भी हमारे एब्सेंट शिफ्टेड डेड वोटर्स थे, वो सूची ऑलरेडी हमने बीएलओ के माध्यम से बीएलएस के साथ बैठक करके हर बूथ पे उपलब्ध करवाई थी। उसके अलावा हमने उसको अपनी साइट पे भी पब्लिश किया है, वहाँ से भी कोई भी व्यक्ति जाके उसको देख सकता है। हमने पॉलिटिकल पार्टी से आग्रह किया है कि आने वाले टाइम में जो हमारा नोटिस पीरियड टाइम है जो 6 तारीख से स्टार्ट होकर 27 फरवरी तक चलेगा, इसमें सभी बीएलएस जागरूक होके कहीं पे जो भी अगर किसी व्यक्ति का फॉर्म भरना है या कटना है या जो भी है, जो भी कार्रवाई करना चाहें वो कर सकते हैं। वो सभी प्रोसेसिंग ऑफ फॉर्म्स खुला हुआ है। बीएलए के माध्यम से भी मोटिवेट करके लोगों को जागरूक करें। और अभी जो हमारी नो मैपिंग के जितने भी केसेस हैं वो अराउंड 9% के आसपास हमारे केसेस थे, उन सभी को इस पीरियड में नोटिस जाएंगे। और जैसा पहले हमने अवगत करवाया था कि जिस एज ब्रैकेट में वो आ रहे हैं उसी के हिसाब से उन्होंने जो भी उसको संबंधित पेपर है उसको सबमिट करना है और उसके बाद ईआरओ द्वारा उसमें निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी सूचना सभी को दी है कि हमने जो बूथ्स का रैशनलाइजेशन किया है उसमें हमने 368 बूथ्स बढ़ाए हैं, क्योंकि ये मानक था कि 1200 से ऊपर के जितने भी बूथ्स हैं उनको मतलब नया बूथ बनाया जाए उस जगह पे। तो नए हमारे 13 मतदान केंद्र और 368 बूथ्स बने। उनकी डिटेल्स भी, क्योंकि ये सभी चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठक के बाद ही उपरांत निर्णय लिए गए, तो उनसे भी शेयर की गई है, उन्हें भी इसकी सूचना दी गई है। और इसी प्रकार जो शेड्यूल है कि 27 तारीख तक ये नोटिस पीरियड के बाद सभी चीज़ें चेक करके 6 मार्च को हम लोग वोटर लिस्ट का प्रकाशन, फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन करेंगे। इसके अलावा जो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो एमएलसी इलेक्शंस हैं उसकी भी जो सूची है वो भी हमने उसको पब्लिश किया है और उसमें 7112 का है। ये भी हमने आज पॉलिटिकल पार्टीज को सूची दी है कि वो रखें और इसको भी हम अपनी साइट पे पब्लिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमने अपने सर्विस वोटर्स का भी प्रकाशन किया है। जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उसके साथ वो हमारे 8419 हैं। इसमें भी मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को आग्रह है कि सर्विस वोटर्स के लिए भी ऑलरेडी एक डेडिकेटेड पोर्टल है और वो डायरेक्टली अपने फॉर्म्स वहाँ पे भर सकते हैं। तो वो भी उनकी भी प्रोसेसिंग स्टार्ट है और वो लोग भी अपने फॉर्म्स भर सकते हैं। सर, जिन मकान नंबरों में कल कुछ मकान नंबर ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि इस मकान नंबर में कई बाहरी लोगों को जोड़ दिया गया, तो उनको कैसे निकाला? नहीं, देखिए, अगर कोई स्पेसिफिक कोई ऐसी है, क्योंकि पूरी इस बार काफ़ी इंटेंसिव बीएलओ ने एक एक घर जाके एक एक व्यक्ति के साथ एक एक फॉर्म्स का आकलन किया और लोगों ने फॉर्म्स खुद भरे हैं जिनको हम लोगों ने डिजिटाइज किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि फॉर्म्स जो पब्लिक ने दिए हैं, जो अपने भर के रिटर्न किए हैं, उसी को हमने डिजिटाइज किया है। अगर कई जगह पे अगर आप जो बात बोल रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात है, क्योंकि ये कोई भी हमारे पास ऐसी कंप्लेन नहीं आई है, पर अगर ऐसी कोई इशू है जो आपके संज्ञान में, तो आप बता सकते हैं, हम उस पर चेक करवाएं। कुछ मृतकों के नाम अभी भी कलेक्टर लिस्ट में जुड़े हुए हैं सर। मैं वही बोल रहा हूँ कि जो भी आपको लगता है ये जनरलाइज चीज़ें आप बोल रहे हैं, वो अगर आप देंगे लिखा पढ़ी में या कहीं पे भी आप पॉइंट आउट करेंगे तो हम उसको चेक करवाएंगे। टोटल जो हमारा एएसडी है हमारे टोटल 17.61 एएसडी का परसेंटेज है, जो 6,45,626 अराउंड आता है। इसमें चारों कैटेगरीज के वोटर्स हैं और ये सूची हमने पहले भी 12 तारीख के आसपास भी और पुनः जब ड्राफ्ट लिस्ट पूरी पब्लिश
तो हमने पॉलिटिकल पार्टी से शेयर किया है और इसको थॉरो हमने कई सीनियर ऑफिसर से चेक भी करवाया है कि कई जगह पे ऐसा कुछ ना हो कि कोई गलती से हो जाए। तो काफ़ी रिगरस चेकिंग के बाद ही हम लोगों ने एएसडी लिस्ट को प्रकाशित किया। सर एक गांव है कोड़ीराम के ब्लॉक का,